हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। तो आज हम देखेंगे आपका नवंबर 2022 कैसा रहने वाला है और क्या कुछ आने वाला है एंड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। सो यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग अपने नेम इनिशियल के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो गाइस, वो डिस्क्रिप्शन में है सारा कुछ। अदरवाइज आप लोग इंट्यूटिवली भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। एंड ऑल्सो गाइज फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो ऑन माई ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो वहाँ पे आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स फॉर प्रोफेशनल रीडिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, फाइल नंबर 1 देख लेते हैं नवंबर में क्या आने वाला है आपके लिए और क्या कुछ आने वाला है। हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी, फिर हम देखेंगे लव लाइफ, देन प्रोफेशनल लाइफ एंड देन हेल्थ। ठीक है गाइस, तो ओवरऑल नवंबर मंथ में क्या कुछ होने वाला है, लेट्स चेक। पहले हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आप लोगों की नवंबर मंथ में। फाइल नंबर 1, प्लीज एंजल्स क्या होने वाला है नवंबर में, क्या कुछ आने वाला है गाइस। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज एंजल्स गाइड मी डॉट टू वैल्यू। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। ओके, नवंबर थिंकिंग वुमेन। ठीक है, कार्ड ले लेते हैं। विक्ट्री, नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रेस्ट एंड रेजुविनेशन। गाइस आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। बता देती हूँ जल्दी से क्या कुछ रहने वाला है। पहले कार्ड्स निकालो, ओवरऑल नवंबर देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है फाइल नंबर 1 के लिए नवंबर में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, we have the hermit, we have 3 cards, 7 of pentacles, judgment, page of cups, okay, and the wheel of fortune, the wheel। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है गाइस, तो नवंबर में क्या आने वाला है आप लोगों के लिए, I'll tell you, 1 second, yes। तो गाइस फाइल नंबर 1 मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर कि नवंबर का जो महीना आपके रहने वाला है। ठीक है, एक मिनट। आई थिंक आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हो करियर लाइफ में और फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, फाइनेंशियली पैसों की दिक्कत चल रही है एंड बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, वर्क हार्ड कर रहे हो। तो गाइज़ नवंबर में ना आपको इस वर्क हार्ड के ना फल मिलने वाला है। कहते हैं ना, बहुत मेहनत का फल आपको जो मिलेगा वो नवंबर में मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे और बहुत सारा काम है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोग जो पाइल नंबर 1 में है वो प्रोफेशनली परेशान दिख रहे हैं। एंड आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान हो और बहुत मेहनत कर रहे हो बट कुछ हो नहीं रहा था। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर कुछ भी नहीं हो रहा था तो यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एंड डोर टू वैल्यू 13 एंड 31, तो वो वाली सिचुएशन आपकी रिवर्स होने वाली है बिल्कुल ही। और आप लोगों को जो मनी गेन कहीं अटका हुआ था, पैसा अटका हुआ था या किसी ने ले रखे थे वापस नहीं कर रहे थे, या कहीं से भी सैलरी आनी थी या कोई इनकम आनी थी जो अटकी हुई थी, तो वो अब आपकी नवंबर में आ जाएगी। बहुत सारे पैसे आएंगे, जो भी पैसे अटके हुए हैं आपके और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि वो पैसे आ नहीं रहे, आप खुद में फील करोगे, विक्ट्री फील करोगे गाइस। अगर बहुत टाइम से आपने बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा वो ले रखा था, स्ट्रेस ले रखा था एंड चीज़ें बहुत ही वैसी चल रही थी आपके अगेंस्ट, कुछ हो नहीं रहा था। अक्टूबर का भी महीना इतना अच्छा नहीं होगा आप लोगों का, मुझे यहाँ लग रहा है। बट नवंबर में वो सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, बहुत सारे पैसे आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप इतने टाइम से रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, एक सुकून वाली रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, हमेशा टेंशन रहता था, तो वहाँ पर आप, मुझे दिख रहा है ओवरऑल नवंबर में आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि अब जो भी चीज़ें अटकी हुई थी, काम अटका होता है, कोई भी प्रोजेक्ट आपका नहीं हो पा रहा था, वो नवंबर में मुझे होता हुआ दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी में आपकी। ठीक है गाइज़, और अलग से भी हम प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, लव लाइफ भी देखेंगे, तो वो मैं अलग से भी बताऊंगी। बट ओवरऑल एनर्जी मुझे प्रोफेशनल वे में गेन होता हुआ दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा। आप खुद में अगर किसी चीज़ के लिए आप बहुत स्ट्रगल फील कर रहे थे तो उसमें विक्ट्री मिलेगी आपको। अगर आपको लग रहा था कि बहुत टाइम से कुछ हो नहीं रहा, चीज़ें बिल्कुल स्टक चल रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अभी चीज़ें आपकी अब मूव करेगी और एक विक्ट्री आपको खुद में फ़ील होगा कि इतनी मेहनत का आपको फल मिल रहा है।
ऑल्सो गाइस टैरो से अगर हम देखें तो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स एंड द व्हील। तो गाइस कुछ ना कुछ डेस्टाइन ज़रूर होने वाला है यहाँ पे नवंबर के मंथ में पाइल नंबर 1 के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, अगर लव लाइफ में ही आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस देंगे। डिवाइन यूनिवर्स देख रहे हैं आपकी मेहनत, सुन रहे हैं वो आपकी चीज़ें। लेकिन मुझे यहाँ भी लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप मेहनत कर रहे थे ना, या तो कोई प्रोजेक्ट, मुझे ज़्यादातर पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही है जैसे आपका प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। अक्टूबर का महीना भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का भी कार्ड आया था यहाँ पर, आया है आई मीन वहाँ पर। तो गाइस मेरे को ये लगता है कि अगर किसी भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे ना बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम से आपने ये सोचा कि बस ये चीज़ हो जाए तो बस लाइफ सेट है, तो वो वाली चीज़ मुझे नवंबर में होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। विद जजमेंट एंड द व्हील कार्ड, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे, है ना, ब्लेसिंग्स देंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कोई इससे रिलेटेड। एंड गाइज अगर आप किसी के लिए कन्फ्यूज थे बहुत टाइम से, या किसी रिलेशनशिप में आप हो और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा सिचुएशन चल रहा है, आपको पता नहीं कि वो पर्सन आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो गाइज आपको फाइनली नवंबर के महीने में एक आपको एक क्लैरिफिकेशन, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ये पर्सन सही है या नहीं, आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के लिए गाइज मुझे ऑल्सो यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में चॉइसेस दिख रहे हैं मुझे, या तो लव लाइफ में या फिर करियर लाइफ में भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और अगर आप लव लाइफ के हिसाब से सोचो तो गाइज मुझे ऐसा लगता है जिसके भी साथ आप हो उससे हट के मुझे लग रहा है किसी और नए पर्सन की एंट्री हो सकती है यहाँ पर, जिसके लिए आप खुद सोचोगे, आपको लगेगा कि पता नहीं, अब मुझे आपके पास चॉइस होगी। अगर बहुत टाइम से आप बहुत परेशान चल रहे हो तो अब आपके पास चॉइस होगी, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है। विद द व्हील गाइज मुझे बहुत लोगों के लिए लगता है कि कुछ ना कुछ इस महीने में डेस्टाइंड ज़रूर है। विद द जजमेंट एंड द व्हील आपके गुड कर्मास का जो आपको रिवॉर्ड मिलना है वो ज़रूर मिलेगा इस महीने, ठीक है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ डेस्टाइंड होने वाला है यहाँ पर। जो आपके लिए सही है वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, जो आपके लिए सही नहीं है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, कुछ भी टॉक्सिक है वो आपकी लाइफ से निकलेंगे। और अब आपकी लाइफ एक न्यू सिरे से होता है ना स्टार्ट होना आपकी लाइफ में गाइज। मुझे नहीं पता बट आप लोग ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा डिवाइन यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में चेंज हो, और ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है नवंबर के मंथ में। विद द व्हील एंड द जजमेंट कार्ड गाइस, ये डेस्टाइन चेंज होगा, और ये चेंज आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करके अपने लिए कुछ करना है। अब आपको लोगों के लिए नहीं, अपने लिए सोचना है। तो गाइज डिवाइन यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, और वो चाहते हैं कि ये चेंज आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आप खुद भी चाहते हो कि ये चेंज आए। तो एक चीज़ और है नवंबर के मंथ में कि आप लोग थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करोगे नवंबर के टाइम में, ठीक है। आप इस चेंज को एनालाइज करोगे कि लाइफ में हो क्या रहा है, जबकि ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। बट हो सकता है गाइस जब कोई चीज़ अचानक से लाइफ में आ जाती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा और ख़राब होने लग जाती है, जबकि वो चीज़ें ख़राब नहीं, वो चीज़ें अच्छी हो रही होती है। बट उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है लाइफ में, चीज़ें अगर सीधी तरीके से क्यों नहीं हो रही, अगर ये पर्सन मेरे लिए सही है तो ये सीधे तरीके से क्यों नहीं आ रही लाइफ में, या नहीं सही है तो जा क्यों नहीं रहे। गाइज जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना किसी की लाइफ में, तो हमें ना उस टाइम पे बड़ा बुरा लग रहा होता है, हमें लगता है हम रो रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम अकेले बैठे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो डिवाइन यूनिवर्स हमें चेंज दे रही है वो हमारे पॉजिटिविटी के लिए है। आपको पता है ना गाइज, देयर इज एक बहुत अच्छा कोट भी है, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो हम इस डार्कनेस से गुजरते हैं ताकि हम उस लाइट तक पहुँच पाए। तो हो सकता है कई व्यूअर्स यहाँ पे डर जाएं कि इतना ज़्यादा चेंज हम कैसे कैसे कर पाएंगे या कैसे हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है गाइज, अगर ये चेंज आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो या किसी भी चीज़ के हो, तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे द हर्मिट है, और यहाँ पे है रेस्ट एंड रेजुविनेशन। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, डेस्टाइन चेंजेस हो रहे हैं, उसको समझो, एनालाइज करो। और डिवाइन यूनिवर्स कभी ऐसे इंसान को या किसी सिचुएशन को हमारी लाइफ में हमसे अलग नहीं करते। अगर वो हमारे लिए ख़राब होते हैं तभी वो अलग करते हैं, अदरवाइज़ अगर वो सही हैं तो कभी नहीं करेंगे। तो गाइस ट्रस्ट द प्रोसेस, डिवाइन कुछ गलत नहीं करी, वो जानती है, वो पूरी स्टोरी जानती है, आगे क्या है, फ्यूचर उनको पता है, आपको नहीं पता। आपको बस अभी दिख रहा है प्रेजेंटली कि आपको किसी चीज़ को आप आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हो, आपको वही चाहिए, लेकिन
फ्यूचर है या नहीं ये तो नहीं पता ना आपको, वो आगे जाके साथ देंगे या नहीं ये भी नहीं पता, वो प्रोफेशनली करियर के हिसाब से भी आपको ग्रोथ देंगे या नहीं ये नहीं पता। तो गाइज जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट करो। आई नो बहुत लोगों को सुन के लग रहा होगा कि इतना बुरा लग रहा है, इतना हैवी फील हो रहा है, बट गाइज ये हैवी फील आपके अच्छे के लिए। जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं गाइज इंडिविजुअली कि आपके अब लव लाइफ में क्या होगा, फिर हम देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ एंड देन देखेंगे हेल्थ। ओवरऑल नवंबर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी फाइल नंबर 1 कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड मी। फाइल नंबर 1 के लव लाइफ में क्या होने वाला है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लव लाइफ में क्या होने वाला है गाइस फाइल नंबर 1 के। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वन मोर कार्ड, Queen of Pentacles, okay, bottom of the deck the Hierophant. Guys, pile number 1 मुझे ये लगता है जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों को डिवाइन आपकी लाइफ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गए हैं। जो लोग आपके लिए सही नहीं है और बिहाइंड द सीन्स जो लोग आपके लिए खुद प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि वो आपको डिफीट कर पाए, आपको फ्रॉड कर पाए, आपके साथ आपको चीट कर पाए, डिवाइन उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है गाइज, और यहाँ पे है हायरोफेंट। तो अगर आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे शादी के लिए, या आप देख रहे थे लोग मतलब लड़के देख रहे थे, लड़कियाँ देख रही थी शादी के लिए, आप देख रहे थे चॉइसेस, कोई अच्छा सा रिश्ता देख रहे थे, तो यहाँ पे मुझे नवंबर मंथ में एक रिश्ता भी आता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबल कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। बट गाइज एक चेंज ज़रूर है लव लाइफ में। अब ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे नहीं बता सकती स्पेसिफिकली क्या चेंज है, उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। बट अगर मैं आपको गाइड करूँ तो यही है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं या वर्क कर रही है, आपके अगेंस्ट जा रही है या आपकी लाइफ से बिल्कुल ही निकल रही है, तो उसको फोर्सफुली मत रोकना, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी आपकी लाइफ से, फिर है ये न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि नवंबर के शुरू में आपको एंजाइटी और स्ट्रेस फील हो, बट गाइज ये आप ही के अच्छे के लिए है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि एक स्टेबल कनेक्शन एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ बताता है। एक स्टेबल कनेक्शन, एक वाइफ मटीरियल, हस्बैंड मटीरियल इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी भी वाइस वर्सा गाइज, ये मेल और फीमेल दोनों होती हैं। ऐसा मत सोचना क्वीन है तो सिर्फ गर्ल है या एक वुमन के लिए, नो, इट्स लाइक मेल एंड फीमेल दोनों। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। यहाँ पे एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन आ रहे हैं एंड वो मैरिज के थ्रू भी आ सकते हैं गाइज। और यहाँ पे हायरोफेंट भी है, आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है नवंबर में जिससे आप खुश होगे, आप फील करोगे अच्छा। बट मुझे कई लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपको लगेगा कि सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गई है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो थोड़ा सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाला, जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स भी वहाँ पर है, तो कॉन्फ्लिक्ट वाला डिसीजन या कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस वाली चीज़ें होती है ना, माइंड में चल रही हो कि ये सही है या नहीं सही। तो ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड फ्रेम ऐसा रहे, बट ट्रस्ट में गाइस सही है। डिवाइन के प्लान्स हमेशा बेस्ट होते हैं और हमेशा राइट टाइम पे होते हैं। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है आपके। फाइल नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है गाइस आपके। फाइल नंबर 1 कार्ड गिर गए हैं। यहाँ पे है डेथ, यहाँ पे है एम्प्रेस, एक और, ओके, कार्ड गिर गया। 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस प्रोफेशनल में क्या आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में आपके ये आ रहा है कि अगर बहुत टाइम से एक पैटर्न चल रहा था जिसमें आप कुछ अलग से नहीं कर पा रहे थे, जिसमें आपको कुछ अलग सा दिख नहीं रहा था, ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो वो एंडिंग होगी। और मुझे यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड के साथ गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद का कुछ स्टार्ट करोगे। एक लीडरशिप कार्ड है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड ऐसा होता है कि वो
सबका ध्यान रखते हैं, तो एक लीडर की तरह आप भी अपने काम में एक लीडर बनोगे और सबका ध्यान रखोगे, एक यूनिटी के साथ काम करोगे और एक ग्रुप में काम करोगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एम्प्रेस कार्ड के साथ आप मेन इंसान होंगे, मेन पर्सन होंगे उस प्रोजेक्ट में, या फिर कोई बिजनेस में है तो आप खुद लीड करोगे, लीडर होगे आप, बेसिकली आप लीड करोगे उस प्रोजेक्ट को, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और फाइनेंसेस एंड अबंडेंस आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, मुझे मनी गेन्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस इज़ हर सेल्फ इज़ फुलफिल्ड विद एवरीथिंग। एम्प्रेस को किसी चीज़ की नीड नहीं होती, बस ये होता है कि वो एक लीडर की तरह काम करे, वो एक ग्रुप में वर्क करे, वो लोगों को सही डायरेक्शन दिखाएं जब काम की बिकॉज ये प्रोफेशनल रीडिंग है गाइस, तो काम के लिए मैं यही बोलूँगी एम्प्रेस बहुत ही नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है, और साथ के साथ वो एक लीडर क्वालिटीज़ भी रखती हैं कि काम कैसे कराना है प्यार से, एंड कैसे लोगों से बात करनी है, एंड कैसे एक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड रखना है बेसिकली। तो वो चीज़ें आपको प्रोफेशनल वे के लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको बहुत डिप्लोमेटिक रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको काम निकालना आना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, आपको पता होना चाहिए, मतलब फ़ायदा इन द सेंस ये नहीं कि दूसरों का बुरा करो, बट हाँ उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है वो आपको आना चाहिए, आपको अच्छे से पोलाइट वे में सारे काम कराने हैं। एंड 6 ऑफ कप्स से गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स या कोई क्लोज फ्रेंड के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है, या तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या नई कुछ स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करने का कार्ड ज़रूर है, वाइब ज़रूर है, एनर्जी ज़रूर है। एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स गाइज, हो सकता है आप लोग किसी नए प्रोजेक्ट पे वर्क करो, बट जो भी आप लोग करोगे मुझे करियर और ये प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हो, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे यू आर विनिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है गाइस, तो वो ऑलरेडी यही बताता है कि आपकी जो विश है, आप जो चाहते थे वो फाइनली आपको नवंबर में मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस ये है कि जो पैटर्न्स आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स है या एक एक स्टक एनर्जी है उसका ख़त्म होगा, वो ख़त्म होगा, आप में खुद में आप एनर्जी फील करोगे और बहुत सारा काम करना चाहोगे नवंबर मंथ में। एंड ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो जो आप चाहते थे वो भी हो जाएगा। एंड ओवरऑल बस डिप्लोमेटिक रहना गाइस, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और एनर्जीज बिल्कुल काम डाउन वाली रखनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं हेल्थ कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की नवंबर मंथ में। ओके, 7 ऑफ swords, we have 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ। एक और कार्ड लेते हैं फिर बताते हैं। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, हेल्थ के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आप लोग हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। आपको पहले भी बोला था ओवरऑल एनर्जी में कि रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये नवंबर मंथ आपका बिजी होने वाला है, आपके पास बहुत सारा काम होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, तो हो सकता है कि आप हेल्थ को थोड़ा निगलेक्ट कर दो, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप टाइमली रेस्ट लेते हो और टाइमली एक पैटर्न बनाते हो, सोने का जागने का एक रूटीन बनाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हो सकता है कि अगर आप निगलेक्ट करो तो आपकी हेल्थ ढीली ढीली सी रह सकती है, हो सकता है आप थोड़ा सा मतलब लो फील करो एनर्जी वाइज, तो इतना मेजर कुछ नहीं है। बट हाँ ये है कि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ढीले ढाले से फील कर सकते हो सकता है आपको थोड़ा फीवर हो या ऐसा कुछ हल्का फुल्का सा हो, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड फीवर डजंट मीन कि फीवर ही होगा गाइस, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील करो आप लोग, ठीक है, अगर आप रेस्ट ना करो तो। अगर आप रेस्ट करो गाइस तो सब कुछ ठीक है, हेल्थ बहुत अच्छी है। बट हाँ थोड़ा निगलेक्ट वाली एनर्जी है कि आप निगलेक्ट करोगे तो वो मत करना, हेल्थ पे जितना हो सके फोकस करना, रेस्ट करना, रूटीन बना के काम करना, बहुत ज़्यादा काम मत करना। अब फाइनली हम एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं नवंबर के लिए, क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए नवंबर में, और एंजल्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए। बी असर्टिव, तो गाइज प्लीज़ बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत गाइज, बी असर्टिव, नेगेटिव मत फील करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड सारे काम हो जाएंगे आपके, ठीक है, बट नेगेटिव थॉट्स जितना दूर रखो उतना अच्छा है। सब अच्छा अच्छा सोचो, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, यूनिवर्स का प्रोसेस है, जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि यूनिवर्स इज़ लाइक आवर मदर एंड फादर, तो वो कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करते। गाइज नेक्स्ट इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो यहाँ पे भी रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड था, यहाँ पे भी मेडिटेशन है। तो गाइज जितना हो सके अपने आप को काम रखो, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, डोंट निगलेक्ट दिस एनर्जी। अगर बार बार ये आ रही है, हेल्थ के लिए भी आ रहा था गाइज, प्लीज़ रेस्ट करो जितना हो सके, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, अदरवाइज़ काम ख़राब भी हो सकते हैं। ईयर फ्रॉम नाउ गाइज आप जो भी कर रहे हो ना,
1 साल के बाद आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्लास गाइडेंस आप लोगों के लिए कि ओके वी हैव अ नो। ओके, व्हाई देयर इज अ नो हियर? आई वांट टू क्लैरिफाई दिस नो। वेट guys, let me clarify. No, why is a no here? Angels, please tell me why no is here. Okay, King of Pentacles, yes. तो गाइज अगर आप लोगों का बहुत टाइम से एंड अगैन देर इज़ द हर्मिट, तो गाइज मैं ये बोलूँगी कि अगर बहुत सारे भी पैसे हैं तो ऐसा मत करना कि कहीं भी इन्वेस्ट कर दो या कुछ भी कर दो, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन में आया किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी कहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अबंडेंट होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। तो गाइज मैं यही बोलूँगी विद द हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की बहुत सोच समझ के अपनी मनी को इन्वेस्ट करना, कहीं भी मत कर देना, ठीक है गाइज। तो और पैसों की हर चीज़, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये वाली बात भी मुझे पता नहीं क्यों चैनल हो रही है, मैं बता देती हूँ, पता नहीं किसको सुनने की ज़रूरत है गाइज। अगर आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब यू नो बहुत ही ज़्यादा अलग सा आपको दिखे कि अरे यार इसमें तो 90% फ़ायदा है, तो भी उसे एनालाइज करना, ठीक है। बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हो सकता है कि वो ऐसी चमकता हुआ दिख रहा हो बट उसमें आपको परेशानी हो बाद में जाकर, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना है इस चीज़ का, ओके। एंड गाइज यहाँ पे हेल्पफुल पीपल, तो अगेन बॉटम ऑफ द डेक आया आपके लिए। तो मैं ये बोलूँगी कि जितना हो सके आप लोगों से एडवाइस लेके कहीं इन्वेस्टमेंट करना या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना। डोंट ट्रस्ट एवरीवन नियर यू, ठीक है गाइज। तो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। ये था आपका नवंबर का महीना। तो जो भी गाइडेंस थी, ब्लेसिंग्स थी, गुड न्यूज़ थी, मैंने बता दिए। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का एंड अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना अपनी लाइफ के लिए। So thank you so much pile number 1 for watching, and please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. If you like this video, please subscribe to my channel, it will mean a lot to me. And guys, पेड एंड पर्सनल रीडिंग के लिए सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइज, बाय बाय। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं नवंबर कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए और क्या कुछ आने वाला है नवंबर में। गाइस पहले हम करने वाले हैं एनर्जी चेक, क्या रहेगा पूरे महीने का ओवरऑल, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे आपका सेपरेटली लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड हेल्थ। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फाइल नंबर 1। आई एम नॉट टेकिंग इट क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ टू शफल। फाइल नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है? एंजल्स प्लीज गाइड मी। Door to personal healing and happiness. Okay, there's another card. Attachment. Okay. Okay. One more card, angels. Angel of balance. Okay. Bottom of the deck, guys. Yin and yang. Yin yang card. फाइल नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है एंजल्स गाइड्स, प्लीज गाइड में। फाइल नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है? द मून। ओके, द वर्ल्ड, द हायरोफेंट, Four of Swords and Queen of Swords. Okay. Bottom of the deck, 5 of Wands. Guys, pile number 2, ये जो महीना है ना आपका, क्योंकि मेजरली यहाँ पे आपके पास 3 मेजर अरकानाज आए हैं, ठीक है। द मून, द वर्ल्ड एंड द हायरोफेंट।
क्या कुछ होगा नवंबर में तो मैं बता दूँ गाइज़। ये जो महीना है ना आपका, ये महीना आपका एक लाइफ चेंजिंग मंथ है, ठीक है। इस महीने में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि आप लोग या तो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेकर, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, ठीक है। विच इज़ रॉन्ग, बोथ द थिंग्स आर रॉन्ग। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना इज़ रॉन्ग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना इज़ अगैन रॉन्ग, ठीक है। तो इस महीने में ना गाइस, यूनिवर्स डिवाइन आपकी लाइफ में, ठीक है, आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पर्सन आ रहे हैं या कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। ये चेंज आपके अंदर है, आप ही के अंदर, ठीक है। आपके लिए जो ये महीना रहने वाला है ना, नवंबर का मंथ, वो आपको ये सिखाएगा, या ये जो पूरा महीना है, कि आपको अपने आप को बैलेंस में कैसे रखना है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों से अटैच होते हो तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि आप उनके बिना रह ही नहीं पाते, और फिर तब उस टाइम पे वो आपको छोड़ के जाते हैं जब आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, या फिर अगर आपने किसी से बात करनी छोड़ी और किसी ने अपोलोजाइज़ करा तो बिल्कुल ही आपने कहा कि नहीं, अब तो तुम्हारी मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, या तुम्हारे से कोई मतलब है ही नहीं मेरा, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाना। ये जो अप्रोच है ना आपका लाइफ की तरफ, ठीक है, पाइल नंबर 2, ये आपका अब चेंज होने वाला है नवंबर मंथ में। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो अपने आप पर, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, अटैचमेंट एंड एंजल ऑफ बैलेंस है। तो गाइज, वो जो आपकी नेगेटिव ट्रेट्स है ना अपने आपके अंदर हैं, जो वो चीज़ें आपकी बिल्कुल चेंज होने वाली है। आपके यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस एंड यिन एंड यांग, गाइज आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों की परवाह करा करते थे पहले कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे मैं मतलबी हूँ, तो अब आप वो परवाह नहीं करोगे। अब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि आपने शायद दुनिया की इतनी परवाह की है कि आज सबसे ज़्यादा अलोन अगर कोई है तो वो आप हो। शायद ये लोग नहीं जानते, बट आपके अंदर से आप जानते हो कि आप कितना अलोन हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कितना फाइट कर रहे हो आप अंदर से अपने आप से कि पहले ये डिसीजंस क्यों लिया, मुझे लाइफ लेसन्स में ऐसी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचा है तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। गाइस, आप लोगों के लिए ना ये जो साइकिल है, ये वाला जो जो आपके अंदर वाला ये जो चेंज है, ये एंड पे आ रहा है, ठीक है। ये जो आपकी नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव पर्सनालिटी है आपकी, कि नहीं मैं ना बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ, वो बंदा जाता है या बंदी चली जाए लाइफ से तो आप ब्रेक हो जाते हो, ये चीज़ें नवंबर के मंथ में चेंज हो जाएंगी। लग रहा होगा गाइस आपको सुन के कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कैसे होंगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं आपको बता रही हूँ, नवंबर के मंथ में आपकी एनर्जीज़ थोड़ी डिसबैलेंस होंगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ फाइनली बैलेंस्ड हो रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आप अंदर से बुरा फील करो, हो सकता है आप अलोन फील करो, हो सकता है आपको सोना ज़्यादा अच्छा लगे, अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगे, बट दिस इज़ फॉर योर गुड। इन सब चीज़ों के होने के बाद ना गाइस, ऐसे आप बाहर आओगे नवंबर मंथ में। हो सकता है एंड के नवंबर में आपको ये दिखे कि आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। अब आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में। आपको भगवान जी पे इतना विश्वास हो जाएगा, आपको यूनिवर्स डिवाइन पे, गॉड पर इतना विश्वास हो जाएगा, आपको लगेगा कि वो आपके लिए हमेशा आपके साथ है। आप मतलब वो होता है ना, यकीन हो जाना बिल्कुल कि मेरे साथ कोई नहीं है लेकिन मेरे साथ मेरे गॉड जी हैं, मेरे साथ डिवाइन है, मेरे साथ एंजल्स हैं, मेरे साथ यूनिवर्स है। वो भरोसा आपको नवंबर में होगा, मतलब आपको होगा अभी भी गाइज, लेकिन जो आपको होता है ना कि कुछ चीज़ का ऐसा दिखना कि इंसान फिर बिल्कुल ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर ले कि बस यही चाहिए मुझे, वो चीज़ आपको मिलेगी। वो किसी इंसान से नहीं मिलेगी आपको, वो चीज़ आपको यूनिवर्स देंगे आपके अंदर, आपके आप में, आपकी आत्मा में। आपको वो चीज़ें आपको, मतलब मैं कैसे समझाऊंगा, ये आपके अंदर से वो चेंज आएगा। आप बाहर के लोगों को फिर नहीं सोचोगे कि ये मेरी लाइफ में रहेगा तभी मेरी लाइफ चलेगी, या मेरी लाइफ से चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। इस वाली एनर्जी में आप नवंबर मंथ में आ जाओगे गाइस। नवंबर के एंड डेज में आपको ज़रूर दिखेगा कि अब आपको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप अपने आप में स्टेबल फील करोगे, आप इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे, आप प्रैक्टिकली बैलेंस्ड फील करोगे, आप हर चीज़ जो भी डिसीजंस लोगे वो दोनों तरीके से सोच के लोगे कि ये इमोशनली कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, प्रैक्टिकली कितना इम्पोर्टेंट है, सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ में आप डिफरेंस देख पाओगे, ठीक है, कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो गाइज बेसिकली अगर मैं बताऊँ नवंबर ओवरऑल कैसा रहेगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद में आपके लेकर आएंगे, डिवाइन यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि आप खुद में ये चेंजेस ला पाओ, इतना ही स्ट्रेंथ देंगे आपको कि चीज़ों को आप अपने हिसाब से समझ पाओ। ये जो आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते दुनिया को, दुनिया बहुत चालाक है, तो आपको अब समझ आएगा कि इंसान, लोग, ये सब चीज़ें टेम्पररी है लाइफ में। आप अपने साथ एंड तक खुद ही रहते हो अकेले, तो ये चीज़ें आपको फाइनली रियलाइजेशन होगी, बैलेंस्ड फील करोगे, अच्छा फील करोगे अपने आप में, एक कंटेंट फील करोगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है गाइस नवंबर के मंथ में। वेरी नाइस एनर्जीज, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि फाइनली आप लोग बैलेंस्ड हो जाओगे। और ये गाइस इसे बिल्कुल भी छोटी बात मत समझना, ये ऐसी चीज़ है जो लोगों के पास ये आ जाए ना, उसके बाद उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ की, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो इमोशंस हो, फिर वो अपने आप में फुलफिल्ड होते हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ लाइक अमेजिंग एनर्जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, बट डिवाइन आपकी बातें सुन रहे हैं, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों में। और ये सारा जो भी साइकिल टॉक्सिक, ख़राब लोग, गंदे मिले आपको, ये सब एंड होगा और अब सिर्फ अच्छे लोग, हेल्पफुल लोग, अपने आप से आपको फील होगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इस चीज़ों को आप देख पाओगे। गाइज अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअली लव लाइफ में क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2 के कार्ड आ गया यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस, वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। Okay, we have 2 more cards. Okay, we have 9 of Wands and the Fool. ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ Wands। तो गाइज आप लोगों के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है गाइज, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे ना किसी का कि आपकी लव लाइफ स्टार्ट तो हो, कोई तो ऐसा पर्सन हो जो आपके लिए हो, जो आपके लिए आए, तो वो पर्सन, एक नए पर्सन आते हुए दिख रहे हैं मुझे। मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल नए, हो सकता है आप लोग इनको जानते हो क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो उनको सब पता होता है कि कौन से है ये पर्सन। तो ये पर्सन अगर बहुत टाइम से आपकी बात चल रही थी, बहुत तेज़ी से अब चीज़ें बढ़ने वाली है इनके साथ, ठीक है। अगर बहुत टाइम से चीज़ें स्टक थी तो अब वो तेज़ी से बढ़ने वाली हैं। आपका जो वेटिंग एनर्जी था ना लव लाइफ में, वो नवंबर मंथ से ख़त्म हो जाएगा। एंड विद द फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग दिख रही है गाइज। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो वेटिंग एनर्जी थी आपकी एंड होते हुए दिख रही है मुझे नवंबर में। चीज़ें एक फास्ट फेज में मूव करने वाली है नवंबर में। आपको खुद लगेगा कि मतलब इतनी फास्ट, मतलब आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो आप बहुत बैलेंस्ड हो जाओगे विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, वो मैंने बोला ही आपको। तो नवंबर मंथ में एक तो बैलेंस फील करोगे बहुत ज़्यादा अपने आप में ही आप लोग, और फिर आपको लगेगा कि चीज़ें अगर जल्दी भी हो रही हैं तो भी ठीक है, नहीं भी हो रही तो भी ठीक है। तो आपका जो एनर्जी होगा ना बड़ा केयर फ्री हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी ये केयर फ्री एनर्जी आपके अंदर आएगी, चीज़ें एक फास्ट फेज में मूव करने वाली है। आपके पर्सन से अगर कमिटमेंट चाहिए था या लेवल अप करना था रिलेशनशिप को, या किसी से बात चल रही थी, तो फाइनली अब बात शादी तक जा सकती है। वो वेटिंग एनर्जी, बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। किसी चीज़ का अगर आप बहुत टाइम से किसी स्पेसिफिकली वेट कर रहे थे कि ये चीज़ मिल जाए तो बस फाइनली डन, सब ख़त्म, मेरा मतलब सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल ही सेट होने वाली बात है गाइज़। आपके पास वो चीज़ें आ रही है और बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही है। आपकी वेटिंग एंड होती हुई दिख रही है नवंबर में, और एक विद द फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होगी। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपको थोड़ा सा रिस्क फील हो कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट गाइज अगर ऐसा फील हो ना, तो अपने अंदर अपने आप से पूछना, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, उनको सब पता होता है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। तो अपने अंदर आधे घंटे बैठना, मेडिटेशन करना, आपको सारे आंसर्स, आपके सारे आंसर्स आपके पास हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि
आपको रिस्क फील ज़रूर होगा, बट आपको अंदर से पता होगा कि आपके लिए यही सही है। तो वो वाली एनर्जी है गाइस, आपको पता होगा आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आप विद द फ्लो मूव करने वाले हो इन लव लाइफ। जो आपके पास आ रहे हैं आप उनके साथ आगे बढ़ोगे, जो आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे दूर जाना चाहते हैं, आप उनको जाने दोगे। तो बेसिकली आप एक न्यू बिगनिंग है विद न्यू पीपल, और हो सकता है इस बंदे को आप बंदे या बंदी को पहले से भी जानते हो, तो इनके साथ आपकी अब आगे बात बढ़ जाए और एक फास्ट फेज से बढ़ जाए। ठीक है गाइस, वेटिंग एनर्जी खत्म हो रही है। और हाँ, वन मोर थिंग, हो सकता है आपसे कोई दूर से मिलने भी आ सकता है, या आप किसी से मिलने जा सकते हो, यहाँ पे ट्रैवल एनर्जी भी है। ठीक है गाइस, तो लव लाइफ में ऐसा कुछ दिख रहा है नवंबर में। अब देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड मी। द मैजिशियन। ओके, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस मैंने वही बोला, प्रोफेशनल लाइफ में भी वही चीज़ है कि अगर आप पहले उन लोगों को ज़्यादा भाव देते थे जो आपके लिए सही नहीं थे, तो अब आप फाइनली एक मैजिशियन एंड विद द लवर्स कार्ड अपने प्रोफेशनल लाइफ को खुद में आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो शायद विद द मैजिशियन कार्ड। तो गाइज मैं बता दूँ, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है, भगवान जी सुन रहे हैं, डिवाइन सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशंस सुन रहे हैं। तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर करा हो गाइस, तो वो पूरी हो जाएगी नवंबर में। अगर आपको चाहिए था एक करियर अपॉर्चुनिटी, अगर आपको चाहिए था एक बिजनेस, अगर आपको चाहिए थे बड़े सारे पैसे, तो वो सारा कुछ आते हुए, जो भी मैनिफेस्टेशंस आपने करे हैं वो पूरी होते हुए दिख रही है मुझे नवंबर मंथ में गाइस। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एंड अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो गाइस नवंबर में ज़रूर करो मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिव होता है। मैं पर्सनली बोल सकती हूँ, विशेस डू कम ट्रू। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि उनकी विशेस सच हुई हैं, जो उन्होंने मांगा था। और गाइज अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहिए तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, और मैं इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111 मैं आपको बता दूंगी। ऑल्सो गाइज आपकी जो अच्छा गाइज आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन आए तो ज़रूर करो, और अगर आप कर रहे हो तो वो विशेस पूरी होती हुई दिख रही है नवंबर में। और मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं बताऊं तो हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप के साथ कोई बिजनेस या कोई भी करियर या कोई चीज़ स्टार्ट करो प्रोफेशनली। ठीक है, और बहुत टाइम से आप वेट करें तो फाइनली डिवाइन आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देने वाली है जो आप एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होगे, बट हाँ फाइनली आपको डिवाइन वो दे देंगी नवंबर के मंथ में। तो कुछ नया आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर प्रोफेशनल लाइफ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ नया आता हुआ गाइज, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इसे जाने मत देना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसे एनालाइज ज़रूर करना, क्योंकि वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और गाइज ऐसे लोगों से बच के रहना जो आपके लिए सही इंटेंशंस नहीं रखते हैं, जो अगेन आपको यूज़ करने के लिए, चीट करने के लिए और फ्रॉड करने के लिए आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो डू एनालाइज देम, तभी किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करिए, किसी पे भी ट्रस्ट कर लिया, डोंट डू दिस। ओके, दिस इज़ नॉट गुड, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो दिस इज़ अ गाइडेंस की ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे ये भी है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस प्लीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ कुछ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल भी इग्नोर करने के लिए नहीं बोलूँगी इस साइन को, जितना हो सके ऐसे लोगों से बच के रहना। ओके, अब देख लेते हैं गाइस पाइल नंबर 2 आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। Six of Pentacles, Ace of Swords, okay guys, Page of Pentacles, okay, एस ऑफ कप्स। गाइज हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, बिल्कुल ही टिप टॉप, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ वाइज। बट हाँ बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, जितना हो सके अपने आप को काम डाउन रखना, रेस्ट लेना, रूटीन फॉलो करना, लेट नाइट मत जागना। ठीक है गाइज, वैसे हेल्थ में कोई इशू नहीं है, हेल्थ इज़ फाइन, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना ध्यान रखना, जितना हो सके पॉजिटिव सोचना, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है। क्योंकि हेल्थ हमारी ज़्यादातर ख़राब इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इतनी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ऑल द टाइम। तो गाइस हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं एंजल गाइडेंस, अगर आपको एंजल्स कुछ बताना चाहती है तो क्या है।
इफ़ यू बिलीव, तो गाइज अगर आप लोग किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड था, अगर आपको लगता है कि आपने मैनिफेस्टेशन कर रखा है एंड कोई विश है, तो गाइज वो पूरी ज़रूर होगी, बट उसके लिए आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे। डोंट एवर क्या कहते हैं उसको, डोंट एवर, आप वो मत करना कि आप यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो, डोंट एवर डाउट। आपको ये होना चाहिए कि अगर मैंने विश मांगी है तो यूनिवर्स विल ग्रांट मी दैट विश। तो इफ़ यू बिलीव, तो 100% बिलीव करना, विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी। ओके, 3 कार्ड्स आ गए, तो मैं तीनों ही ले लेती हूँ। कम्युनिकेट क्लियरली गाइस, कोई भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो उसमें कम्युनिकेशन रखना बिल्कुल क्लियर, क्या चाहिए आपको क्लियरली बताना, डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स, रिकन्सिडर। गाइस किसी भी चीज़ के लिए अगर अभी आप सोच रहे हो, आपके मन में करंटली चल रहा है, तो प्लीज़ रिकन्सिडर इट, मे बी आपके लिए इतना अच्छा नहीं हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड भी है साथ में, तो गाइस प्लीज़ एनालाइज करके ही डिसीजंस लेना है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स भी था इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ 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 रिकन्सिडर एवरी डिसीजन यू आर टेकिंग, बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर, अपॉर्चुनिटीज़ और भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि इसी में आपको डू और डाई वाली सिचुएशन मत करना। बी असर्टिव, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना, सब कुछ हो जाएगा टाइम के साथ, सारी चीज़ें हो जाती हैं, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता। तो जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्स एंड नवंबर मंथ बहुत अच्छा आप लोगों का, एंड मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं करे तो ज़रूर करो। मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है गाइस, ट्रस्ट यूनिवर्स एंड सब हो जाएगा अच्छा अच्छा। Okay guys, so pile number 2, this was your reading. Thank you so much for watching guys, and if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 1111, and paid and personal reading के लिए आप लोग DM में देख मेरे टाइम स्पेंड डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी है मैंने, और आप DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन Blossoming Tarot 1111। ओके गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।